सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़ और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स क्विज पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। इसके अलावा जो भी आपका स्कोर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी है। सबसे पहले है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स दैट हैव अ रेंज ऑफ ओवर 5500 किलोमीटर। बोल रहे हैं 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की जो रेंज होती है वो होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज होती है किसकी? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। सेकेंड है दे आर प्राइमरली डिजाइन फॉर न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी। बिल्कुल, इनको मेन इसका टारगेट ये होता है कि न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी के लिए ही मेनली ये बनाई जाती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड है प्रेजेंटली इंडिया इज़ नॉट इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट आर डॉक्यूमेंटेड इन पोजेशन ऑफ लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बोल रहे हैं कि अभी इंडिया के पास लैंड बेस्ड जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो नहीं है। तो याद रखना, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके पास लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसमें इंडिया भी एक है। मतलब इंडिया के पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। और कौन कौन सी कंट्री है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है? जैसे कि नॉर्थ कोरिया, ठीक है, रशिया, आप सभी को पता होगा, यूएस, यूके, ठीक है, फ्रांस, चाइना, इंडिया, इज़राइल, ठीक है, ये सारी कंट्री हैं जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो केवल और केवल दो ही स्टेटमेंट इसमें से हमारी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अभी कुछ और चीज़ देख लेते हैं। देखो, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं उनसे उनकी ग्रेटर रेंज होती है, ग्रेटर स्पीड होती है। ठीक है, इसके अलावा एक ICOC है। क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन। क्या है? एक कोड है, इंटरनेशनल कोड है अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन। इसी को हेग कोड भी बोलते हैं। हेग कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन, HCOC भी बोलते हैं। ये एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव है जो ग्लोबली लिया गया है ताकि हम बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोलिफरेशन को रोक सकें। याद रखना, ICOC या फिर इसको HCOC बोलते हैं। ठीक है, और इंडिया इस कन्वेंशन का क्या है? सिग्नेटरी है। याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये अप्रैल 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और देखो, ये नहीं मतलब मेन क्या है? 1987 में MTCR आपने सुना होगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, जो वॉलंटरी है, जो लिमिट करना चाहता है जो बैलिस्टिक मिसाइल का स्प्रेड है या फिर अदर अनमैन्ड जो डिलीवरी सिस्टम है उनका जो स्प्रेड है उसको कर्ब करना चाहता है, उसको रोकना चाहता है, जो केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर अटैक में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी है एक, मतलब ठीक है, इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए। तो MTCR है एक, इसको रोकने के लिए, एक ICOC है इनको रोकने के लिए, और इंडिया ने MTCR को भी ज्वाइन किया था अभी रिसेंटली 2016 में। ठीक है, दो चीज़ ध्यान रखना कि इनको कर्ब करने के लिए कौन सी चीज़ें हैं? दो हैं, एक तो ICOC और एक है MTCR। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक और चीज़ मैं बताना चाह रही थी, एक नॉर्थ कोरिया का उसने रिसेंटली कंडक्ट किया था एक मिसाइल टेस्ट, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का। उसका नाम क्या है? हवासोंग 18। ठीक है, तो ये हवासोंग 18 आ जाए तो ये क्या है? एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। कहाँ की है? फर्स्ट नॉर्थ कोरियन मिसाइल है ये। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें बताना है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में। सबसे पहले, द पैक्ट रिक्वायर्स कंट्रीज टू एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ एंड मेक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स टू ओपनिंग सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट मार्केट। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? बिल्कुल सही है कि भाई इस पैक्ट में मेनली कंट्रीज़ जो हैं अपने टैरिफ को रिड्यूस करो और सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट मार्केट को ओपन करो। ये है मेनली इसका मतलब टारगेट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का। ठीक है, सेकंड, इट हैज़ रूल्स एड्रेसिंग कंपटीशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड प्रोटेक्शंस फॉर फॉरेन कंपनीज। बिल्कुल इसमें ऐसे रूल्स हैं। थर्ड है, US एंड इंडिया आर मेंबर्स ऑफ
दिस पार्टनरशिप। तो याद रखना इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, याद रखना इंडिया इसका मेंबर तो बिल्कुल भी नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अभी ये देखो ये CPTPP क्या है, अभी हमने देखा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है, बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं इसमें, मैप आपको दिख रहा होगा शायद 11 मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें, मैप शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे कनाडा है, US इसका पार्ट नहीं है, याद रखना ना US इसका पार्ट था ना इंडिया भी, जो 2 एग्जांपल दिए गए थे, ठीक है। यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे मैक्सिको है, यहाँ पे पेरू है, यहाँ पे चाइल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ठीक है, ब्रूनेई है, यहाँ पे कौन सी कंट्री है, यहाँ पे जापान भी है, ठीक है, नीचे यहाँ पे मलेशिया भी है, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ हैं इसमें, ये देखो ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है, ब्रूनेई भी है, कनाडा भी है, चील भी है, जापान भी है, मलेशिया भी है, मेक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम, ठीक है, ये 2 कंट्रीज़ भी हैं, सिंगापुर और वियतनाम, ठीक है। और ये कब साइन किया गया था, 2018 में साइन किया था, 11 कंट्रीज़ ने साइन किया था, और कहाँ पे साइन किया था, चिली में साइन किया था, सेंटियागो चिली में साइन किया था ये, ठीक है। ये एग्रीमेंट कहाँ साइन किया गया था, 2018 में 11 कंट्रीज़ ने सेंटियागो चिली में साइन किया था। और क्या है, याद रखना UK भी इसका पार्ट बन गया है, ठीक है, याद रखना UK भी इसका पार्ट बन गया है, और जितनी भी 11 कंट्रीज़ अभी नाम लिए थे ना हमने पहले जो CPTPP में थी, वे सारे ही एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में भी इसकी भी मेंबर है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की भी 11 कंट्रीज़ जो हैं वे सारी 11 कंट्रीज़ मेंबर हैं, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो हमारा ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव डेली न्यूज़ में आता है, इसको कौन बैक कर रहा है, आप सभी को पता होगा बैक, या फिर इसको कौन मीडिएट कर रहा है, आप सभी को पता है कौन कर रहा है, UN कर रहा है और टर्की कर रहा है, ठीक है। UN और टर्की मिलके मेनली क्या कर रहे हैं, इसको बैक कर रहे हैं या ब्रोकर कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ बोल सकते हैं, मेनली रशिया और यूक्रेन के उसके बीच में, ठीक है। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव बैक कौन कर रहा है, UN और टर्की कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर हो गया C। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है कौन सी जो कंट्रीज़ हैं वो बिम्स्टेक और सार्क का पार्ट नहीं है। देखो ये क्वेश्चन हमने पहले भी करवा रखा है, ठीक है, बहुत अच्छे से करवाया था। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ इसका पार्ट नहीं है, तो आपको पता होगा कौन कौन सी नहीं है। म्यांमार और मालदीव्स इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें म्यांमार और भूटान भी दोनों का पार्ट है और श्रीलंका भी दोनों का पार्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका एग्जाम्पल आ जाता है हमारा, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड इसका एग्जाम्पल आता है। आप सभी को पता है बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं जो बे ऑफ बंगाल के आसपास होती है, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है। सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं, तो इन दोनों में कौन सी नहीं आती है, तो ये सारे हो गया उसका चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो गया B। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है UN पीस कीपिंग मिशन के बारे में देख लेते हैं भाई। सबसे पहले है UN पीस कीपिंग मिशन इज़ जॉइंट एफर्ट बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट एंड एम्स टू असिस्ट होस्ट कंट्रीज टू ट्रांजिशन फ्रॉम सिचुएशन ऑफ कंप्लीट टू पीस। बिल्कुल ये जॉइंट एफर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन का और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट का, ताकि जो भी जहाँ पे भी जिन भी कंट्रीज़ में वो चल रहा है ना, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वहाँ पे पीस लाया जा सके। बिल्कुल UN पीस कीपिंग डज नॉट डील विद पॉलिटिकल सपोर्ट टू कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्री। याद रखना उनको पीस कीपिंग सपोर्ट भी दिया जाता है, साथ में पॉलिटिकल सपोर्ट भी दिया जाता है जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज होती हैं। ऐसा नहीं है वहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं दिया जाता, पॉलिटिकल सपोर्ट भी दिया जाता है। थर्ड है वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पीस कीपिंग मिशन इज़ नॉन यूज़ ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ मैंडेट। ये तो है भाई कि मतलब बेसिक प्रिंसिपल पीस कीपिंग मिशन का यही है कि हम फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे एक्सेप्ट जब तक सेल्फ डिफेंस ना हो या डिफेंस मैंडेट का मतलब ना हो, ठीक है, डिफेंस ऑफ द मैंडेट ना हो। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो इन दोनों में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। ये पीस कीपिंग एफर्ट्स UN ने कब स्टार्ट किए थे, आप सभी को पता होगा 1948 में स्टार्ट किए थे, ठीक है, जब उन्होंने मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को लगाया था वेस्ट एशिया में। इनका मेन काम क्या था कि जब वेस्ट एशिया में इन्होंने लगाया था पीस कीपिंग मिशन को देखना, मॉनिटर करना, एक मतलब आर्मिस्टिक जो एग्रीमेंट हुआ था इजराइल और अरब नेबर्स के बीच में उसको मेनली डील करना, ठीक है। मेनली 3 बेसिक प्रिंसिपल है UN पीस कीपिंग मिशन के। एक तो कंसेंट ऑफ पार्टीज़ आपको चाहिए है, ठीक है, इसके बाद एक इम्पार्शियलिटी और एक नॉन यूज़ ऑफ फोर्स, ठीक है, ये 3 इसके मेन प्रिंसिपल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आंसर हो गया C। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट पे, ठीक है, 6th मान लो ये। ऑपरेशन सर्चलाइट किससे रिलेटेड है? तो आप सभी को पता होगा ऑपरेशन सर्चलाइट किससे रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है? आप सभी को पता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से रिलेटेड है, ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से रिलेटेड है। मेनली ये किसने, ठीक है, ऑपरेशन सर्चलाइट किसके अगेंस्ट यूज़ किया गया था? पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ किया गया था, ठीक है, 1971 में यूज़ किया था, ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हर उस टेक्निक का यूज़ किया गया था जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके नेशन की। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट थे। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फार्म मैकेनाइजेशन, कमांड एरिया डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म्स और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये सारे ही उसके पार्ट थे। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो सारी ही उसकी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है इसका? डी, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं अपने किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करनी है। सबसे पहले है इंडस वाटर ट्रीटी ओनली इंस्टेंस है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान ने थर्ड पार्टी को मतलब इन्वॉल्व कर रखा है। तो आप सभी को पता होगा इंडस वाटर ट्रीटी नहीं, इस मतलब आपने सुना होगा जो ये रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है वहाँ का डिस्प्यूट भी हमने मतलब थर्ड पार्टी के पास ही गया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इंडस वाटर ट्रीटी ओनली डिस्प्यूट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है ताशकंद डिक्लेरेशन पीस एग्रीमेंट है जब इंडिया और चाइना ने साइन किया था इंडिया चाइना वॉर के बाद 1962 में। तो आप सभी को पता होगा ताशकंद एग्रीमेंट के बाद जो है वो हमारे क्या बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो गई थी। तो क्या नाम लेते हैं, मेनली ताशकंद जो डिक्लेरेशन है वो पीस एग्रीमेंट साइन किया गया था जब 1965 का वार हुआ था। और ये 1966 में मेनली ताशकंद डिक्लेरेशन साइन किया गया था किसके बीच में? इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। 1966 में साइन किया गया था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में साइन किया था, ठीक है, याद रखना। जो 1965 में वार हुआ था उसको मतलब वो करने के लिए, शांति लाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग हो गई, ठीक है। हमें बतानी है थर्ड स्टेटमेंट। शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोइंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। शिमला एग्रीमेंट बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया था। तो आप सभी को पता होगा बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया था 1972 में साइन किया था, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। और इसके बाद बांग्लादेश को लिबरेशन मिली गई थी। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट। तो केवल एक ही स्टेटमेंट इस सब में क्या है हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है इसका? ए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है किसके बीच में? इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के बीच में। ये कब साइन हुई थी? देखो अगर आपको ईयर भी याद है कि 1971 में साइन हुई थी, ठीक है, 1971 में ये साइन हुई थी। तो बोल रहे हैं कि इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ये सिग्निफिकेंट डेविएशन है इंडिया के प्रीवियस पोजीशन से, नॉन अलाइनमेंट से, जो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो हमने साइन की थी, ठीक है, जो हमने साइन की थी। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है भाई, ये हमने मतलब कोऑपरेशन की ट्रीटी साइन की थी और ये थोड़ा सा उससे हमारा स्टैंड जो है वो डेविएट होता है इससे। सेकेंड है द ट्रीटी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962। अब भाई 1962 में कैसे वो होएगी जब 1971 में ही हमने इसको साइन किया। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में मेनली हमने उनकी हेल्प ली थी इस ट्रीटी के दौरान, ना कि साइनो इंडियन वॉर में। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है और हमें बतानी है रॉन्ग स्टेटमेंट। तो केवल और केवल जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसमें क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है ऑपरेशन जैकपॉट किससे रिलेटेड है? भाई तो इतना पढ़ रहे हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बारे में, तो ये भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। ऑपरेशन जैकपॉट कोड नेम है जो 3 ऑपरेशन किए थे किसने? बंगाली मुक्ति वाहिनी ने। बंगाली मुक्ति वाहिनी ने जो 3 ऑपरेशन किए थे ईस्ट पाकिस्तान में अगेंस्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, वो है ऑपरेशन जैकपॉट, ठीक है। तो ये थे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑपरेशन जैकपॉट, उसमें साइन किया था, उसमें मतलब यूज़ हुआ था, किसने किया था? मुक्ति वाहिनी ने, बंगाली मुक्ति वाहिनी ने इसको यूज़ किया था। तो हमारे ये टोटल आज के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपके अगर इसमें कम से कम 8 या 9+ जो है मार्क्स वो आने चाहिए तो आपका सही है, अदरवाइज़ पढ़ते रहो बढ़ते रहो डेली बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।